बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। रमज़ान मुबारक के सिलसिले में आज की रेसिपी है चूरोज़ की, लेकिन ये रवायती मीठे चूरोज़ नहीं हैं, बल्कि ये हम आलू के साथ बनाएंगे। थोड़े सॉल्टी, थोड़े स्पाइसी होंगे। रेसिपी का आगाज़ करते उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। दरमियाने साइज़ के 2 आलू लिए हैं, इनको छील लेंगे। इसके बाद मोटे मोटे कट्टे काट लेंगे किसी पैन में और हस्बे ज़रूरत इसमें डालेंगे पानी और इनको इतना ज़्यादा उबालेंगे कि ये मुकम्मल तौर से गल जाए। इसके बाद एक छलनी में निकाल लेंगे ताकि इसमें से फ़ालतू पानी निकल जाए। अब इन आलूओं को मैश करना है। मैश करने के लिए एक बारीक सुराखों वाली छलनी लेंगे और उस पर किसी चम्मच या कांटे की मदद से इन आलूओं को मैश करेंगे कि ये जाली में से निकल जाएं सारे और बिल्कुल बारीक मैश हो जाएं। इसमें डालेंगे नमक हस्बे ज़ायका, चौथाई चाय का चम्मच इसमें डाल देंगे सफ़ेद मिर्च का, साथ इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर का और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा खाने वाला तेल लगाएंगे क्योंकि इसको पाइपिंग बैग में से निकालना है, इसलिए मैंने तेल लगाया ताकि हमारा जो आलू का अमेज़ा है वो पाइपिंग बैग के अंदर चिपके नहीं। पाइपिंग बैग के ऊपर मैंने स्टार नोज़ल लगाई है, बड़ी वाली नोज़ल है। अगर आपको छोटे चूरोज़ बनाने हैं तो आप छोटी नोज़ल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक प्लेट को ग्रीस कर लिया मैंने और उसमें मैं ये पाइपिंग बैग की मदद से चूरोज़ शेप कर रही हूँ। सारे अमेज़े के साथ चूरोज़ बनाने के बाद इसको 5 मिनट फ्रिज में रेस्ट देंगे। फ्राई करने के लिए हमें तेज़ गरम तेल चाहिए, आंच दरमियानी होनी चाहिए। टैटो चूरोज़ जब हल्के सुनहरे से फ्राई हो जाए, क्रिस्पी हो जाए, तो इनको किचन टॉवल के ऊपर निकाल लेंगे। अब मैं इनको अपनी सर्विंग बास्केट में शिफ्ट कर रही हूँ। पोटैटो चूरोज़ को मैं चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो क्रिस्पी पोटैटो चूरोज़ अब रेडी टू सर्व हैं। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। अल्लाह पाक आपके दिलों को, घरों को, दस्तरखानों को हमेशा आबाद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।